एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव के बारे में बात करते हैं अपन। ये 3 सेंटेंस हैं, आपको बताना होगा कि ये एक्टिव वॉइस के हैं या पैसिव वॉइस के हैं। द गिल्टी विल बी पनिश्ड, वंस ड्यूटी मस्ट बी डन, ही वॉज वॉर्न ऑफ 20 जुलाई 1987। ये 3 सेंटेंस हैं, ये एक्टिव वॉइस के हैं या पैसिव वॉइस के हैं। तो देखो ये तीनों ही सेंटेंस हैं, ये किसके हैं? पैसिव के हैं। किसके हैं? पैसिव के हैं ये तीनों ही सेंटेंस। और पैसिव वॉइस के क्यों हैं? क्योंकि जो सब्जेक्ट है, इनमें जो सब्जेक्ट है दी गिल्टी अपराधी, वंस ड्यूटी और ही, ये सभी कैसे हैं? अफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं किसी के कार्य से। अब देखो यहाँ पर, और द गिल्टी विल बी पनिश्ड है, अपराधी को दंडित किया जाएगा। ओके, किसके द्वारा? वाई द जज है। ओके, वंस ड्यूटी मस्ट बी डन, वाई वन, एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। ही वॉज बॉर्न ऑन 20 जुलाई 1987, उसका जन्म है 20 जुलाई 1987 को, कि माँ ने उसे 20 जुलाई, वाई दी मदर। तो जहाँ पर सब्जेक्ट है किसी से अफेक्टेड होता है, वहाँ पैसिव वॉइस होता है। अब हम एक्टिव और पैसिव की पहचान कैसे करते हैं? देखो, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर या एजेंट होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो कार्य करने वाला होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में हम देखते हैं जो सब्जेक्ट अफेक्टेड होता है, किसी के कार्य से प्रभावित होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम किल्ड ए टाइगर। तो यहाँ पर राम डूअर है, किसी कार्य को करने वाला है। उसने क्या कार्य किया है? ये टाइगर को किल्ड किया है। एक एजेंट है, एक कार्य करने वाला है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है डूअर होता है, कार्य करने वाला होता है, वहाँ एक्टिव वॉइस होता है। तो इसलिए राम किल्ड ए टाइगर, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब देखो, ए टाइगर वॉज किल्ड बाई रमा। अब देखो, ये सब्जेक्ट है ए टाइगर, ये राम से अफेक्टेड है, क्योंकि टाइगर को किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा मारा गया। यहाँ पर ए टाइगर, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं तो ए टाइगर अफेक्टेड हो जाता है, सब्जेक्ट किससे? राम से हो जाता है। इसलिए सेंटेंस किसका है? पैसिव वॉइस का है। अब देख रहे हो, राम इज ए डॉक्टर या इंटेलिजेंट। राम सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, ए डॉक्टर, और इंटेलिजेंट ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि राम ही डॉक्टर है, वो इंटेलिजेंट है। पैसिव वॉइस के लिए हमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ही इज अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स क्या हो गया है? यहाँ पर एडवर्बियल है, इसलिए पैसिव वॉइस नहीं बनेगा इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा। ये है जो कार, उसके पास कार है। एक कार देखो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि पोजीशन को शो कर रहा है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जहाँ पर जो वर्ब है पोजीशन को शो करती है, वहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ही लिव्स इन लंदन, वह लंदन में रहता है, तो ही लिव्स इन लंदन, इन लंदन क्या हुआ? एडवर्बियल है वो, जो कि स्थान को शो कर रहा है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब है पैसिव के नाम पर केवल 5 चेंजेज होते हैं। जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो 5 चेंजेज किए जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। सेंटेंस के टेंस के अनुसार बी का उचित रूप होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। तो टेंस से संबंधित चेंजेस में हम देखते हैं कि देखो, यदि एक्टिव वॉइस में इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया गया है तो हम उस इंडेफिनेट को कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। यदि कंटिन्यूअस का प्रयोग किया गया है
तो उसमें बीइंग जोड़ देते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो बीइंग की है BEING। यदि परफेक्ट है यूज हुआ है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में उसमें बीन जोड़ देते हैं। यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है तो उसमें बीन बीइंग जोड़ देते हैं और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। राम कट दी ट्री, इसमें राम सब्जेक्ट हो गया, कट वर्ब हो गया, दी ट्री ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ट्री है, दी ट्री। कट क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिंपल पास्ट है यहाँ पर, तो सिंपल पास्ट को कंटिन्यूअस में बी वर्ब किसका प्रयोग होगा, वॉज या वर का, तो यहाँ पर कट के साथ वॉज आएगा। दी ट्री वॉज कट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब देखो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं और इससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। द ट्री वॉज कट बाई राम। ही गेव मी ए बुक, तो यहाँ पर देखते हैं ही गेव मी ए बुक। मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए बुक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, एक सजीव कर्म है और ए बुक है जो कि एक निर्जीव कर्म है। तो हम पैसिव वॉइस है दोनों से ही बना सकते हैं। अब देखो ए बुक से बनाते हैं, ए बुक है। अब देखो गेव है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। ए बुक है और यहाँ पर देख रहे हो वॉज है गिवन टू मी बाई हिम। अब है यहाँ पर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यूज कर सकते हैं, आई वॉज गिवन ए बुक बाई हिम, ये बनेगा। ही कॉल्ड मी ए फूल, यहाँ पर देख रहे हो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ए फूल क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट से पैसिव वॉइस नहीं बनता, केवल ऑब्जेक्ट से बनता है, क्योंकि आप देख रहे हो मी ही और फूल है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो ये मी को हमने सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आई। कॉल्ड सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ है, जो बी वर्ब वॉज आएगी, आई वॉज कॉल्ड है, ए फूल है बाई हिम। ही पेंटेड द डोर ग्रीन, तो ही पेंटेड द डोर ग्रीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डोर और ग्रीन, डोर तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ग्रीन क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो पैसिव वॉइस किससे बनेगा, द डोर वॉज पेंटेड ग्रीन बाई हिम। ही पुट द बुक ऑन द टेबल, देखो द बुक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन द टेबल क्या हो गया, एडवर्बियल, जो कि स्थान को बतला रहा है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे द बुक वॉज पुट, क्योंकि पुट है सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, ऑन द टेबल बाई हिम। यहाँ पर देख रहे हो नेक्स्ट सेंटेंस है ही सैंग ए सॉन्ग। यहाँ पर ए सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सैंग क्या हो गया, वर्ब, सिंपल पास्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ले जाओ आप सब्जेक्ट के स्थान पर। ए सॉन्ग वॉज संग बाई हिम, सैंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग। द टीचर ऑफन रीड्स हर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो द टीचर ऑफन रीड्स हर, तो यहाँ पर देखो ऑफन रीड्स हर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो आप है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, हर को किस में, सी। अब देखो बीड्स सिंपल प्रेजेंट है तो कंटिन्यूअस में चेंज करें, सी इज एडवर्ब है ऑफन, तो बी वर्ब के बाद आएगी, सी इज ऑफन बीटन बाई द टीचर, द टीचर इज बीटिंग हर। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं जो हर है ये ऑब्जेक्ट है और सी ये कंटिन्यूअस है, इसमें बीइंग ऐड हो जाएगा, सी इज बीइंग बीटन बाई द टीचर, ये बने गया है। द टीचर मे हैव बीन बीटिंग देम। अब देख रहे हो मे हैव बीन, यहाँ पर परफेक्ट का प्रयोग किया गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसलिए इसमें क्या है, बीइंग ऐड हो जाएगी। दे मे हैव बीन बीइंग बीटन बाई द टीचर। टीचर विल बीट हर,
तो यहाँ पर देख रहे हो जो परफेक्ट है इसको कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे तो सी विल बी बीटन बाय द टीचर। एक बात ध्यान रखना, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट का बहुत कम पैसिव में यूज होता है। नोट ध्यान रखना है, यदि आपको बाई, ब्रिंग, कॉल, गेट, फाइंड और मेक, बाई, ब्रिंग, कॉल, गेट, फाइंड, मेक, ये सभी वर्ब है पैसिव वॉइस में फोर लेती हैं। यदि एक्टिव वॉइस में इन सभी वर्ब का प्रयोग किया गया है, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनके साथ में फोर का प्रयोग करते हैं और उसका पैसिव वॉइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं न कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ही बॉट मी ए पेन, तो देखो ब्रिंग आ गई और यहाँ पर आपको दो मी जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव है, और ए पेन कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि निर्जीव है। तो आपको निर्जीव ऑब्जेक्ट से बनाना है, तो कैसे बनेगा, ए पेन वॉज वॉट है क्योंकि ये सभी वर्ब है फोर लेती है। ए पेन वॉज है वॉट फॉर मी वाई हिम। सी मेड मी दी टी, तो मेक आ गई। दी टी वॉज है मेड फॉर मी वाई हर।